जय श्री राम दोस्तों। आज 2 जून को और मार्सिया वेट हो रहा है। मार्सी चले आ रहे हैं। जय श्री राम। आजा। ये भी होगी एंट्री 4:30 बजे और अब चलते हैं अंदर। आओ जी। हवा नहीं आज रात। हाँ? आज हवा शांत है। शांत है। व्यू देखिए, अर्ली मॉर्निंग। लालू, सुदामा, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई। चलो चलो चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। नहीं नहीं, पंजे नहीं, पंजे नहीं, नो। चलो 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 चलो। मोटू आजा बेटा, आजा आजा आजा। मोटू 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 मोटू, भाग के भाग के भाग के भाग के। प्रिय मित्रों, प्रकृति से, ईश्वर से वो चीज़ लेने का एक तरीका बताऊं जो आप चाहते हो तो आप देना शुरू कर दीजिए। प्रेम चाहते हो तो प्रेम देना शुरू कर दीजिए। धन चाहते हो तो धन देना शुरू कर दीजिए। नफ़रत चाहते हो तो नफ़रत देना शुरू कर दीजिए। इस सृष्टि का यही नियम है, जहाँ आपकी दृष्टि टिकेगी वही दिखाई देगा आपको। ये देखो, दोनों खड़े हैं आराम से, दूर दूर पी रहे हैं। एक ये रहे। जय श्री राम। आजा बेटा, इधर आजा, योगा में लगा हुआ है। और ये 800 वाले ट्रैक पे मेरी मार्सी की वापसी आज के लिए। यहाँ लगाएंगे पूरे 6 चक्कर। उसके बाद करेंगे कुछ एक्सरसाइज और फिर करेंगे योगा। दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं दोनों। ये देखो लालू, ये देखो, कुछ नहीं चाहिए इन्हें, केवल थोड़ा सा स्नेह वो आप देते रहिए, और यदि है खाने को तो थोड़ा बहुत वो दे दीजिए। कई बार हम कुछ नहीं लाते हैं तब भी ये भाग के आएंगे हमारे पास। ये देखो, मोटू गायब है सर आज। सच में इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इनके प्रति अपना दृष्टिकोण आप बदल लीजिए बस। यदि इतना भी आप कर पाते हो कि इन्हें उस दृष्टि से देखते हो कि ये भी हमारी तरह ही, ब्रह्मा जी ने हमारी तरह ही इनकी सृष्टि की है, हमारी तरह ही जीवन है, हमारी तरह ही भूख लगती है, हमारी तरह ही भावनाएं हैं, सब कुछ हमारी तरह है। जिस दिन आप प्रकृति से इस रूप में जुड़ जाओगे ना, फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं है किसी को कष्ट मत दो, अपने भोजन के लिए किसी की हत्या मत करो, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि ये हमारी तरह ही हैं इस प्रकृति में। ये देखो, और ये बादल देखिए कितने प्यारे लग रहे, देखो। और ये हमारी जोड़ी, ये देख, हमारे बिस्तर जरूर घूमेगा, बैठेगा। और आज सामने जुम्बा वाले एरोबिक्स। ये बीर सिंह जी हमारे साथी, देखो, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं डेली, बहुत सुंदर।
बहुत अच्छे। ये सूर्यदेव की जय हो। सूर्यदेव निकल आए भाई, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये देखो, इसने तो बाल भी अपने साफ करवा दिए। ये देखो, ये हमारे, क्यों भाई, रिंकू क्या नाम है? हमारे पुराने दोस्त हैं ये। रिंकू, नीरू। नीरू और नीरू इसका तो लड़कियों का होता है। ये रितिका। देखो कौन से स्कूल में बेटा? अरे दोबारा आराम से बोलो बेटा। ये कहाँ पे है? अच्छा जी। और ये इसका कौन सा स्कूल है? न्यू दिल्ली। ये कहाँ पे है? ओहो, तो छुट्टियाँ मनाने आए हो नानू के घर? अरे वेरी। दोनों कौन क्लास कौन सी दोनों की बताओ? 5th। अच्छा, दोनों की 5th है। ये छोटा रह गया थोड़ा। ये क्या बात है? बहन भाई हो क्या दोनों? नहीं, मासी के लड़के होंगे। मासी के हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, गुड। चलो करो, एक्सरसाइज करो, शाबाश। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। बहुत बढ़िया। ये देखो, मस्ती की मस्ती और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। ये है बचपना, जो है पता नहीं लगता कब खेल लिए, कब एक्सरसाइज कर ली। वीर सिंह जी फुल मस्ती करा रहे हैं बच्चों की। बहुत बढ़िया। नानू के घर आए हैं छुट्टियां बिताने, समर वैकेशन की। हम छोटे थे, हम भी ऐसे ही जाते थे। हैं? कपालभाति। आपने देखा होगा कि सारी नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, जबकि पानी की कमी होती है रेगिस्तान में। कभी आपने सोचा है कि सारी नदियां रेगिस्तान में क्यों नहीं जाती? जबकि नैतिक रूप से रेगिस्तान को पानी की आवश्यकता है। उसके दो कारण हैं। एक तो रेगिस्तान सूखा है, पहले से उसके पास कुछ नहीं है। दूसरा, यदि सारी नदियां रेगिस्तान में पहुंच गई तो वो संभाल नहीं सकता। मतलब कहने का इतना सा है कि जो आपके पास है, प्रकृति आपको वही देगी। इसलिए आप प्रेम चाहते हो तो प्रेम से भर जाइए, सहयोग चाहते हो तो सहयोग से भर जाइए। जो भी आप चाहते हो वो आप करना शुरू कर दीजिए। सारी चीजें सृष्टि आपकी तरफ भेजना शुरू कर देगी। अनुलोम विलोम। संतान को कई बार ये आभास होता है कि हमारी व्यक्तिगत आज़ादी में यदि कोई बाधा है तो वो हमारा पिता है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी ने बहुत ही शानदार पिता के बारे में कहा है कि पिता और सूर्य की गर्मी को सहन करना सीखिए, क्योंकि यदि ये डूब गए तो अंधेरा हो जाता है चारों तरफ और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पूरी दुनिया में यदि कोई आपका सहयोग निस्वार्थ रूप से कर सकता है तो वो आपका पिता है। आपकी उन्नति से यदि कोई प्रसन्न हो सकता है तो वो आपका पिता है। आपसे यदि कोई हारना चाहता है तो वो आपका पिता है। आपको कोई सुखी और समृद्ध देखना चाहता है तो वो आपका पिता है। इसलिए उसकी गर्मी को सहन करना सीखिए। ब्राह्मरी। इस दुनिया में जब तक आप टूटोगे नहीं, आपका रूपांतरण नहीं हो सकता। जैसे एक बीज है, जब तक वो टूटेगा नहीं, गलेगा नहीं, एक वृक्ष नहीं बन सकता है। वैसे ही एक मनुष्य जब उसके रूपांतरण का समय आता है तो प्रकृति उसे बाधाएं देती है, उसे तोड़ती है, उसे निराश करती है। तो जब भी ये चीज़ें जीवन में आए तो ये समझ लेना चाहिए कि प्रकृति आपका रूपांतरण करना चाहती है, तो उसका सम्मान करें, दुखी ना हो। ओम का जाप। अपने व्यक्तित्व को समुद्र की तरह बनाइए। कोई गाली दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, सब कुछ सहन है, सब कुछ अपने अंदर समा लेता है और फिर भी अपने अंदर शांत रहता है, विचलित नहीं होता। समुद्र को किसी भी नदी की धार
कोई भी नदी का बहाव समुद्र को विचलित नहीं कर सकता। वैसे ही आप अपने व्यक्तित्व को बनाइए कि किसी की प्रशंसा आपको खुशी से न भर दे, किसी के द्वारा की गई आलोचना आपको निराशा से न भर दे। कोई कुछ भी दे, सब कुछ स्वीकार है, क्योंकि व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है। तो कोई यदि अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, तो वही उसके पास है। कोई प्रेम दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो वह उसके पास है। शांत रहना किस लेवी एक्सरसाइज कंप्लीट तो वो सब आपको मिलेगा। और घर जाने की तैयारी। लगन से इन क्रियाओं आसन जो है सर ने समेट लिया, अमित जी ने और रणजीत जी ने। टाइम भी 7 बज गए हैं। अपने सेकंड्स काउंट जी नहीं मिल जाती है। ये ज्योति मैम की आपके टीम। अंदर मोटिवेशन जाग जाता है कुछ भी अच्छा करने के लिए। जो अंदर से मोटिवेशन जागता है ना, वो यहीं मिलता है योग में। एक होता है कि किसी को कह के हम कुछ करवा रहे हैं, एक भीतर से इच्छा जाग रही है, भीतर से हम मन लगा के कर रहे हैं समर्पित भाव से। वो तभी होता है जब हम शुरुआत करेंगे। तो सांस भरें और खाली करें, फिर भरें और खाली करें। इसी का अभ्यास अगले 2 मिनट चलेगा। कोई सांस में ब्रेक नहीं लगेगी, लगातार आपका मन एकदम शांति की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ जाता जाएगा। और दोस्तों, एक्सरसाइज करने के बाद में पार्किंग में वापसी होगी है और मार्सिया वेट हो रहा है। ये रोज़ लेट लतीफ़ है 5-7 मिनट। चलो लेट करा दिया। हाँ, और ये आज का ब्लॉग था। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक जय सिया राम।